तुर्की के लोगों ने बड़ा ही कमाल कर दिया है। जर्मनी का एक समुद्री जहाज इजराइल के लिए हथियारों से लदा और कई इलाकों से होता हुआ तुर्की के इस्तांबुल के इलाके में हैदर पोर्ट नाम का एक पोर्ट है, वहां पर हैदर पोर्ट का जो एरिया है उस पोर्ट पर वो शिप जाकर रुकी। कुछ टाइम के लिए गैप लेना होता है, रेस्ट करना होता है, तो तुर्की के हैदर पोर्ट पर वो इस्तांबुल में समुद्री जहाज जर्मनी का हथियारों से लदा जाकर रुका। तुर्की के लोग जिंदा दिल हैं और उनके पास ये जानकारी पहुंच गई। तुरंत तुर्की के हजारों की तादाद में लोग उस पोर्ट पर पहुंच गए और पोर्ट के बाहर प्रदर्शन करने लगे, जहां पर तुर्की की मिलिट्री ने उन्हें रोकने की भी कोशिश की। Buradan çıkar mısın? Hayır, çıkın buradan. Lütfen çıkın buradan. Burası Zeynep Hanım. Burası Arkadaşlarımızın eylem alalım. Abla siz gelin. Polis dışarı. Polis dışarı. हजरात मोहतरम, इसके बाद तुर्की के लोगों को तुर्की की मिलिट्री रोक ना पाई। देखते ही देखते भीड़ बढ़ गई और इजराइल का गुस्सा, इजराइल के लिए जो उनके अंदर गुस्सा था वो फूटने लगा और गुस्से में तैश में आकर वो जर्मनी के उस शिप पर चढ़ गए और शिप पर चढ़कर तुर्की के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। Selam, direnişe devam. Hamas'a selam, direnişe devam. Hamas'a selam. Filistin halkı yalnız değildir. Filistin halkı yalnız değildir. Filistin halkı yalnız değildir. Filistin. İşbirlikçi hainler hesap verecek. İşbirlikçi hainler hesap verecek. Mavi Marmara onurumuzdur. Mavi Marmara onurumuzdur. Mavi Marmara onurumuzdur. Özgürlük filosu engellenemez. Özgürlük. इतना ही नहीं दोस्तों, इसके बाद शिप पर चढ़ने के बाद नारेबाजी इजराइल के खिलाफ की और तुर्की का झंडा उस शिप पर लहरा दिया। İslam gemisi engellenemez. İslam gemisi engellenemez. Mavi Marmara onurumuzdur. Mavi Marmara onurumuzdur. हजरात, अब इसके बाद का अपडेट नहीं है कि इस जहाज को वहां से भगाया गया या वापस लौटा दिया गया, लेकिन उम्मीद यही है कि ये इजराइल अब तक पहुंच गया होगा, क्योंकि ये वहां से तो तुरंत निकल गया है। दोस्तों, इसी तरह से जर्मनी और कई देश इजराइल की मदद कर रहे हैं। वहीं तुर्की की बात करें तो जिस बारे में मैं आपको बता चुका हूं, तुर्की 50 देशों के साथ, मुस्लिम देशों के साथ, लगभग टोटल 54 देश हैं, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन भी है जैसे OIC है और दूसरे कुछ अरब लीग जैसे संगठन हैं। इन तमाम को मिलाकर लगभग 54 देश और ऑर्गेनाइजेशन हैं मुस्लिम्स, जिसमें चाइना भी है और नॉन मुस्लिम देश भी है, रशिया भी शामिल है। मेरे दोस्तों, ब्राज़ील भी इसमें शामिल है। ऐसे कई देश, यानी लगभग 54 देशों की मीटिंग कर रहा है और इस मीटिंग का मकसद ये है तुर्की का कि तमाम देशों को एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा करके साथ में ये फैसला लिया जाए कि किसी भी तरह से हम तो कम से कम, ये 54 देश कम से कम इजराइल को किसी भी तरह के हथियार की मदद नहीं देंगे और ना दूसरे देशों को इजराइल को हथियार देने देंगे। इजराइल की लगातार खौफनाक बमबारी में अब तक 43,340 फिलिस्तीनियों की गाजा के अंदर शहादत हो चुकी है। एक रिपोर्ट के अनुसार हमास की कैद में 101 इजरायली कैदी थे, उनमें से अब आधे ही बचे हैं, आधे
इजराइल की ही बमबारी में मारे गए हैं। ये खबर इजरायलियों के लिए अच्छी नहीं है। आइए दोस्तों, यहिया सिनवार के ऊपर ऐसा खुलासा है कि कलेजा फट जाएगा। यहिया सिनवार के बॉडी के ऑटोप्सी रिपोर्ट बता रही है इजराइल ने उनके जिस्म का पोस्टमार्टम किया और रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि यहिया सिनवार 3 दिनों से भूखे और प्यासे थे। 3 दिनों से एक अन्न का टुकड़ा भी यानी एक लुकमा भी हलक के अंदर नहीं गया था। पूरी तरह से भूख और प्यास से यहिया सिनवार अपने आखिरी दम तक इजराइल के सामने डटे हुए। गज्जा के अंदर अभी भी हमास एक्टिव है। इजराइल के 2 और सैनिकों को जहन्नुम रसीद कर दिया गया है। वहीं मेरे दोस्तों, फिलिस्तीनियों को तोड़ दिया, फिलिस्तीनियों को मिटा दिया, जिस्म के टुकड़े कर दिए, बच्चों की गर्दनें उड़ा दी, लेकिन इन हौसलों को कोई ना उड़ा पाया। टेंट लगा कर रह रहे फिलिस्तीनियों ने बैनर भी लगाया है कि ये हमारी जमीन है। उधर बर्तानिया के सर्वे में क्लियर हुआ है कि आधे से ज्यादा बर्तानिया के लोग मान रहे हैं कि इजराइल गाजा में नरसंहार कर रहा है। उधर इराक के संगठन ने इजराइल के ऊपर ड्रोन लॉन्च किया था, जिसे इजराइल ने एक बार फिर से लाखों रुपया खर्च करके रोका है। उधर लेबनान का अपडेट यह है कि इजराइल ने लेबनान के ऊपर खौफनाक बमबारी अभी भी की हुई है। लगातार वो एयर स्ट्राइक कर रहा है। देखिए, قصفوا هيدي البناية اللي هون يا هشام. هيدا المشهد طفلة عم يشيلوها من تحت العنقاض. هيدي طفلة، لك هالطفلة يا أحمد. लेबनान की बड़ी बड़ी कोठियों में इजराइल के सैनिकों ने कब्जा किया हुआ है। इनके पास इनका कुछ नहीं है, सब नोचा हुआ है। फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, लेबनान में एक खूबसूरत मकान के अंदर इजरायली सैनिकों ने झंडा लहराया और फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उधर लेबनान की गवर्नमेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर इजराइल के खिलाफ कंप्लेंट करेगी कि जिस तरह से इजराइल के सैनिक लेबनान में घुसे और लेबनीज लोगों को किडनैप किया। इजराइल लगातार लेबनान पर जिस तरह से हमले कर रहा है, सिविलियंस ज़्यादा मारे जा रहे हैं। इस छोटी सी प्यारी सी बच्ची को देखिए, इजराइल के बमबारी में ये बच्ची भी अब मारी गई है। वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल लेबनान के आलीशान से आलीशान मकानों को तोड़ रहा है, खंडर कर रहा है। ये देखिए, लेबनान की ही एक लड़की ने, जिनका नाम जूलिया है, वीडियो शेयर करती हैं कि मेरा मकान ये था, खूबसूरत मकान, जिसे इजराइल के सैनिकों ने तोड़ दिया है, बर्बाद करके ऐसा हाल बना दिया है। उधर यूएन ने कहा है कि लेबनान की सिचुएशन, जो ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन है, वो 2006 की जंग में भी इतनी बुरी ना हुई थी जितनी इस वक्त ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन लेबनान में बुरी है। लेबनान में अब तक 2986 लेबनीज बेगुनाह मारे गए हैं। उधर पूरी ताकत से हिजबुल्लाह ने इजराइल के इलाकों पर रॉकेट फायर किए। दर्जनों रॉकेट इजराइल के इलाकों में जाकर गिरे हैं, सेटलर्स के मकानों पर गिरे हैं और वीडियो भी रिकॉर्ड हो गई है। देखिए,
गजा से ज्यादा लेबनान में इजराइल के सैनिकों को नुकसान हो रहा है। इन हेलीकॉप्टर्स को देखिए, लेबनान से भारी मात्रा में इजरायली सैनिकों को, घायलों को, जो घायल हुए हैं उनको एयरलिफ्ट करके इजराइल की सेना वापस इजराइल इलाज के लिए लेकर जा रही है। उधर मेरे दोस्तों, जहां इजराइल दावा कर रहा है कि हमने हिजबुल्लाह के मिसाइल्स को और उनके टनल्स को तबाह कर दिया है, वहीं हिजबुल्लाह ने ये देखिए टनल का वीडियो जारी किया है, उसकी फुटेज जारी की और कहा है कि इस अंडरग्राउंड मिसाइल बेस का नाम है इमाद 5, जिसके अंदर आज भी मिसाइलें मौजूद हैं। 20 साल पुरानी जेरूशलम में एक खूबसूरत मस्जिद है, उस मस्जिद को तोड़ने का आदेश इजराइल ने दे दिया है और नोटिस मस्जिद की दीवार पर चिपका दिया है। देखिए, यूरोप की बहुत सारी फ्लाइट्स और खासकर फ्रांस के जहाज लाल सागर के ऊपर से उड़ नहीं रहे हैं। रिपोर्ट ये देखिए, ये सैटेलाइट इमेज है। कुछ आप देख रहे हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल में कि एयर फ्रांस के 3 से 4 जहाज हैं जो कि लाल सागर के ऊपर से गुजरे हैं, लेकिन अब उन्होंने गुजरना बंद कर दिया है। फ्रांस ने लाल सागर के एयर स्पेस का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है क्योंकि खबर यह आई है कि एक अनजान ऑब्जेक्ट हवा में उड़ता नजर आया था, जिसके बाद लाल सागर के ऊपर से कोई भी जहाज गुजरने से डर रहा है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान करते हुए स्पीच में कहा है कि हम ईरान को न्यूक्लियर वेपन हासिल नहीं करने दे सकते, क्योंकि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर आ गया तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। B-2 बॉम्बर, अमेरिका के सबसे खतरनाक परमाणु बॉम्बर, कतर में ईरान के खिलाफ तैनात हो गए हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज है। ब्रेकिंग न्यूज जब मैं बोलता हूं तो इसका मतलब ये है कि ये खबर शूट करते करते जस्ट अभी आई है और मैंने अभी बता दी। उधर अमेरिका के, ये देख लीजिए, सैटेलाइट ट्रैफिक कंट्रोल दिखा रहा हूं। अमेरिका के 4 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, बड़े जहाज जो उड़ते उड़ते हवा से हवा में ही फाइटर जेट को रिफ्यूल कर देते हैं, दोबारा से उसमें ईंधन भर देते हैं। ये 4 जहाज अमेरिका के मिडिल ईस्ट में तैनात हो चुके हैं। वहीं एक और सैटेलाइट इमेज दिखाऊंगा। ईरान के बेहद करीब, इराक के आसपास और ईरान के आसपास अमेरिका के फाइटर जेट लगातार उड़ रहे हैं। कुछ तो बड़ा होने वाला है। अमेरिकी कमांडर, ये फोटो देखिए, अमेरिकी कमांडर इजराइल पहुंचा है और इजराइल के कमांडरों के साथ उसकी मीटिंग चल रही है। वहीं मेरे दोस्तों, IRGC के एक टॉप कमांडर, बड़े लेवल के कमांडर, ये देखिए, जिनका नाम मजंदारानी है, एक्सीडेंट में इनकी मौत हो गई है। एक बड़े लेवल का ऑफिसर एक्सीडेंट में मारा जाता है। बहुत हैरान करने वाली बात है मेरे दोस्तों। ईरान की सैटेलाइट अब अंतरिक्ष में होगी। ये देखिए, रशिया का ये रॉकेट है जो अंतरिक्ष में जाने वाला है। रशिया अपने सैटेलाइट तो लेकर जाएगा ही। ये देखिए, ईरान ने अपनी सैटेलाइट की फोटो जारी की है और इस सैटेलाइट को रूस पहुंचा दिया है। अब रशिया अपने रॉकेट में ईरान के सैटेलाइट को रखेगा और अंतरिक्ष में लेकर जाएगा। उधर तुर्की ने बड़ी बात कही है। तुर्की ने कहा ईरान और इजराइल के डी-एस्केलेशन के लिए, टकराव ना हो इसके लिए हम बात कर रहे हैं और हमने दोनों को मैसेज भी आदान प्रदान किए हैं। अल्लाह अकबर, एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। ईरान ने ऑफिशियली, ईरान के एक ऑफिसर ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि ईरान ने अपने इलाकों में 74 जगह इजराइल के खिलाफ मिसाइलों को तैनात कर दिया है। उधर मेरे दोस्तों, IRGC ने कंफर्म किया है कि हम बड़ा हमला करेंगे और हमारे इस हमले में ईरान की मिलिट्री भी शामिल होगी। IRGC अलग होती है, ईरान की मिलिट्री अलग होती है, और IRGC और मिलिट्री अगर मिलकर हमला करने वाली है तो आप समझ सकते हैं कि हाल क्या होगा। मेरे दोस्तों, स्पेशल रिपोर्ट में अभी तक की तमाम खबरों में इतना ही। इस रिपोर्ट को जल्दी से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपसे कोई बड़ी खबर मिस ना हो। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।